Hey everyone, welcome to the channel. Hope everyone is fine. I am Shweta, your English teacher, and today we are going to read the chapter "We're Not Afraid to Die If We Can All Be Together." We are not afraid to die if we can all be together is an inspiring true story by Gordon Cook and Alan East. It recounts a family's harrowing global sea voyage abroad wave worker when a violent storm struck. The resilience, unity, and bravery of their young children ultimately saved them from the certain death. So, this is the story about a family's unity, their willpower, their strength, and their love with each other. Right? So चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल वील रीड द समरी ऑफ द चैप्टर, देन लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए. उसके बाद करेंगे क्वेश्चन आंसर एंड दिस वे विल कंप्लीट आवर चैप्टर विद ऑल द एस्पेक्ट्स कि कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा. फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. First of all, summary. We're not afraid to die if we can all be together is a real life survival story of a family's determination against nature. ये जो स्टोरी है, if we are not afraid to die, if we can all be together, एक रियल स्टोरी है एक फैमिली के सर्वाइवल की, फैमिली के डिटर्मिनेशन की, जब वो नेचर के अगेंस्ट खड़े हैं या नेचर उनके अगेंस्ट खड़ा है ना. In July 1976, a narrator, his wife, and their 2 children set sail from England on their boat, Wave Worker, to replicate Captain James Cook's famous round-the-world voyage. So 1976 में एक नरेटर अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड से निकलता है समुद्री यात्रा के लिए. क्या उनकी जो बोट है उसका नाम है वेव वॉकर, और क्या उनका रहेगा, उनकी वॉयज क्या रहेगी, जो कभी कैप्टन जेम्स कुक ने वर्ल्ड का जो राउंड लिया था ऑन द सेम वे दे वांट टू रेप्लिकेट इट, उसी को एज इट इज कॉपी करने, उसी यात्रा को दोबारा से करने के लिए ये फैमिली निकलती है. ऑन January 2, a colossal wave struck the ship with explosive force, throwing the narrator overboard. 2 जनवरी को एक बहुत बड़ी वेव उनके शिप से टकराती है, जो पूरी फोर्स के साथ आती है, उनकी शिप से टकराती है और नरेटर को उछाल के फेंक देती है. He managed to get back on deck but suffered cracked ribs and broken teeth. जैसे तैसे वो वापस डेक पे तो आते हैं, लेकिन उनकी रिब्स टूट जाती हैं और उनके दांत भी टूट जाते हैं. The ship was heavily flooded. Its masts were nearly horizontal, and 7-year-old Suzanne suffered a severe head injury. शिप में पानी भर जाता है, ठीक है, और उसका जो फ्रंट एरिया है वो बिल्कुल कैसा हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और 7-year-old सुजेन जो उनकी बेटी है उसको सिर में बहुत चोट लगती है. The situation grew critical when the hand pumps clogged and the main electric pump short circuited. सिचुएशन और भी गंभीर हो जाती है जब हैंड पंप्स क्लॉग्ड हो जाते हैं और जो मेन इलेक्ट्रिक पंप है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है. मतलब पानी उसमें से, बोट में से कैसे निकाला जाए उसका कोई रास्ता बचता ही नहीं है. Working desperately, the narrator found a spare electric pump and patched the ruptured hull with canvas, while with crew member pumped water relentlessly for hours. तो क्या होता है उसके बाद, जैसे तैसे इलेक्ट्रिक पंप लेकर आते हैं नरेटर, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, जो कैनवस है उसको वहां पर फैला देते हैं. टू पंप्ड वाटर रिलेंटलेसली फॉर आवर्स. तो और जो क्रू है वो पानी को एक साथ कॉन्टिन्यूसली वो पानी को बाहर निकाल रहे हैं. By January 5, another fierce storm hit.
5 जनवरी को एक बार फिर से स्टॉर्म आता है। ये 2 जनवरी वाला अभी शांत भी नहीं हुआ था, उसी ने सब कुछ हिला दिया था। 5th को फिर से एक स्टॉर्म आता है एंड द फैमिली फेस्ड द ग्रिम प्रोस्पेक्ट ऑफ डेथ। लगभग मौत को छू करके वापस आते हैं, है ना। तो मतलब सामने क्या थी, मौत थी। एक बार एक एक्सपीरियंस कर लिया उन्होंने कि हाँ बिल्कुल होने वाला है वैसा कुछ। When the narrator went to confront his children, 6-year-old Jonathan famously told him that they were not afraid to die as long as they could all be together. जब उनको लगता है कि मौत सामने है तो वो अपने बच्चों से बात करते हैं और उनका 6 साल का बेटा जोनाथन जो कहता है कि उनको मरने से डर नहीं लगता, अगर वो सब साथ हैं तो उनको मरने से डर नहीं लगता। This incredible bravery along with a heartwarming card made by Susan gave the narrator the strength to keep fighting। और इतनी जबरदस्त लाइन, एक 6 साल का बच्चा कह रहा है कि पापा हमें मरने से डर नहीं लगता, बस हमें साथ में रहना है। और उसके साथ साथ सुजेन जो है वो एक कार्ड बना के अपने फादर को देती है दैट यू आर द बेस्ट। और इन सब से इतना एक स्ट्रेंथ आ जाती है पोइट में कि वो हर चीज से फाइट करेगा, लड़ेगा और इस सिचुएशन से निकलेगा। Using a spare compass and making manual navigation calculations, he steered towards a tiny French scientific outpost। ठीक है, फिर जैसे जैसे नेविगेट करके सारी चीज कैलकुलेशन करके क्या नजर आता है उसको, फ्रेंच साइंटिफिक बेस एक नजर आता है। सो ऑन January 6 their teamwork and resilience paid off when they safely reached the volcanic island of Amsterdam when the 28 residents welcomed them ashore। तो जैसे तैसे जो उनका जो रेजिलियंस है, जो उनका हार्ड वर्क है, दैट पेड ऑफ। और वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वो पहुँच जाते हैं एम्स्टरडम, जहाँ पर वहाँ के जो 28 रेजिडेंट्स हैं वो उनका वेलकम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज रियली वेरी शॉर्ट समरी बिकॉज द चैप्टर इज वेरी लेंथी। नाउ स्टे ट्यून्ड, एक एक लाइन एक एक वर्ड को समझने वाले हैं। ठीक है, जिसको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, क्योंकि एज आई ऑब्जर्व्ड इस चैप्टर में ना बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, मैम इसकी वोकैबुलरी, इसकी स्टोरी, तो बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। बट आई कैन अश्योर यू, आई प्रॉमिस दिस वीडियो विल रिमूव ऑल योर कंफ्यूजन्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। जुलाई 1976 में मेरी वाइफ मैरी, बेटा जोनाथन जो 6 साल का है, बेटी सुजेन जो 7 साल की है, और मैं, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी सेल को प्लाईमाउथ इंग्लैंड से लेकर के। और कहाँ जाना है हमें, सेम हम वही उसी रास्ते पे, उसी यात्रा पे निकले हैं जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले समुद्री यात्रा की थी एंड इन द सेम वे, बिल्कुल उसी को कॉपी करने के लिए हम लोग निकलते हैं जुलाई 1976 में। ठीक है, कौन कौन है, नरेटर, हिज वाइफ, हिज सन एंड हिज डॉटर। ठीक है, 2 more members आर देयर, देखिए अभी बताती हूँ। ठीक है ना। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। कब से मैं और मैरी, मैं कौन, एक 37 years old का बिजनेसमैन, हमने सपना देखा था। क्या सपना देखा था, सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, एंड हमने मतलब जो फेमस एक्सप्लोरर था उसके पद चिन्हों को कॉपी करना, मतलब उसी को कॉपी करने का हमने सपना देखा था, और जिसके लिए
पिछले 16 सालों से हमने लगभग अपना सारा लेजर टाइम, क्या होता है लेजर टाइम? लेजर टाइम होता है जो भी आपके पास टाइम बचता है आपके काम से अलग, आपकी फैमिली के पास जितना टाइम जो स्पेंड करना होता है उससे अलग जितना भी टाइम बचता है, जितना भी टाइम था वो हम सब ने इसमें स्पेंड कर दिया अपनी जो स्किल्स हैं, हमारी जो सेलिंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने में। कहाँ पर? ब्रिटिश वाटर में। ठीक है, क्लियर? Our boat Wave Walker, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. हमारी बोट का नाम क्या है बेटा? वेव वॉकर। वेव वॉकर, ठीक है, जो 23 मीटर और 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, उसको प्रोफेशनली बनाया गया और हमने महीनों बिताए उसकी फिटिंग, मतलब उसको प्रॉपर बनाने में, उसको टेस्ट करने में, और हमने रफ से रफ जितना भी हमें खराब से खराब मौसम मिला उसमें हमने उसको टेस्ट किया, है ना। पहले उसकी सारी टेस्टिंग की हमने कि कहीं हमें बीच में धोखा तो नहीं दे देगी, तो उसको पहले बहुत प्रोफेशनली बनाया गया, उसको उनके हिसाब से डिज़ाइन किया गया, फिर उसको टेस्टिंग की गई, और उसके बाद फाइनली जुलाई 1976 में दे स्टार्टेड देयर वॉयज। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर होगा, ठीक है। ओके फाइन, चलें आगे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3-year 105,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. पहला जो हमारी यात्रा का जो पहला चरण था, जो कितना था, हमने प्लान किया था 3 साल का, जो हम कितना चल पड़े थे, 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast to Africa to Cape Town. ठीक है, तो हमने 105,000 किलोमीटर यात्रा जो है वो कर ली थी बड़े मजे से, वेस्ट कोस्ट, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से लेकर के केप टाउन तक। There before heading east we took on 2 crewmen. अब वहां से ईस्ट की तरफ चलने से पहले हमने अपने साथ 2 क्रूमैन भी लिए। कौन कौन थे? अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर। ठीक है, तो अब कितने हो गए? आई टोल्ड यू देयर वर 2 मोर मेंबर्स, यही हैं दोनों। कौन है? लैरी और स्विस, ये दोनों क्रूमैन उन्होंने अपने साथ लिए। यहाँ तक अभी तक वो फैमिली ही थी। यहाँ पर ईस्ट की तरफ बढ़ने से पहले उन्होंने अपने साथ 2 क्रूमैन लिए। कौन कौन? लैरी और स्विस हर्ब। ठीक है, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन। क्यों लिए? क्योंकि अब आगे क्या था कि इंडिया का सबसे ज्यादा रफ sea area, the southern Indian Ocean. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. जब हम केप टाउन से निकले उसके दूसरे दिन हमने क्या किया? हमने हवा के बड़े बड़े झोंकों का सामना किया। गेल्स क्या होते हैं? गेल्स हवा के जो झोंके आते हैं, एकदम जबरदस्त, बहुत स्पीड से जो हवा आती है। ठीक है, For the next few weeks they blew continuously. अगले कुछ हफ्तों तक continuously ऐसे ही हमने हवा के बड़े बड़े बहुत जबरदस्त झोंकों का सामना किया। बड़ी जबरदस्त हवा आती थी। ठीक है, जिसकी देखो ऐसे में एक आप बीच समुद्र में हो, चारों तरफ सिर्फ पानी है और हवा के पूरी नाव को हिला देती है, पूरी आपकी बोट को हिला देती है। ठीक है, तो गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन इन्होंने मुझे डराया नहीं। गेल से मैं नहीं डरा, बट द साइज ऑफ वेव्स वाज अलार्मिंग, अप टू 15 meters as high as our main mast. जो गेल थी इनसे मैं नहीं डर रहा था। मैं किससे डर रहा था?
वेव्स, जो लहरें जो बढ़ती जा रही थी उनसे मुझे डर लग रहा था। लगभग 15 मीटर, इतनी ऊंची जितना कि हमारा फ्रंट था, जितना हमारी बोट का फ्रंट था उस तक ऊंची ऐसे बड़ी बड़ी लहरें। December 25 found us 3,500 kilometers east to Cape Town। अब दिसंबर 25 तक हम कहाँ आ गए थे भाई? 3,500 किलोमीटर्स आ गए थे ईस्ट में केप टाउन से। केप टाउन से निकले थे ना वो आगे, केप टाउन तक तो पहुंच गए थे वो। फिर केप टाउन से उन्होंने किसको लिया साथ में? लैरी और हब को लिया। फिर वहां से अब कितना आ गए हैं वो? 35 किलोमीटर्स, ठीक है। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree। हालांकि बहुत खराब मौसम था, बहुत डरावना मौसम था, फिर भी हमने एक वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट किया। कैसे? क्रिसमस ट्री के साथ। 25 दिसंबर की बात हो रही है ना? तो 1 दिसंबर तक वो जो है वहां पर पहुंच गए थे, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। On our New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had no change soon, and it did change for the worse। न्यू ईयर तक मौसम में कोई इंप्रूवमेंट, कोई खास नजर नहीं आ रही थी, लेकिन हमने क्या सोचा कि चेंज हो जाएगा जल्दी, और ये चेंज हुआ। और चेंज कैसे हुआ? फॉर द वर्स, और खराब हो गया। अभी तक ये सोच रहे थे कोई बात नहीं, मौसम चेंज हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और वो हो भी गया, लेकिन अच्छा होने की बजाय और खराब हो गया। At dawn on January 2, ये डेट सारी याद रखना बेटा, ठीक है। 25 तक they were absolutely happy, they were fine, ठीक है। ठीक चल रही थी उनकी जर्नी, although the gales were strong, है ना। the wind, the कहाँ पहुंच गए हम? मैं कैसे भूल जाती हूँ? The waves were very high, है ना। बट स्टिल दिसंबर 25 तक they were okay, fine। अब बात आती है जनवरी 2 की। जनवरी 2 को क्या हुआ? The waves were gigantic। अब जो लहरें थी वो बहुत गिगेंटिक क्या होती है? एक्सट्रीमली बिग, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आने लगी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, ठीक है। हम एक छोटी सी स्टॉर्म जिब के थ्रू ही सेल कर रहे थे, और अभी भी सिर्फ 8 नॉट्स के थ्रू हम लोग चल रहे थे। जिब क्या होती है? जिब, व्हाट डू यू मीन बाय जिब? पता है जिब क्या होती है? जिब क्या होता है? जिब इज a small ultra heavy duty thing which is tied to the head of the boat, head sail जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कैसे समझाऊं आपको इजीली? जैसे एक कपड़ा टाइप सा कुछ। मैं 1 मिनट, लेट मी फाइंड सम पिक्चर्स इफ आई कुड फाइंड फॉर यू। वेट अ मिनट, लेट मी शो यू सम पिक्चर ऑफ जिब। इमेजेस, ये देखो, ये ठीक है। और मैं देखती हूँ, और अगर मुझे मिल जाती है तो दैट इज हेल्पफुल। हाँ, ये देखो, ये मिली है हमें काम की पिक्चर। इसको हम ये देखो, here you can find each and everything about the boat, है ना। देखो अब यहां से मैं आपको समझाती हूँ सारी चीजें, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मस्ट, जो मैंने अभी आपको बोला कि उन्होंने कहा कि हमारे मस्ट जितनी, ठीक है, मस्ट जितनी ऊंची लहरें उठ रही थी। सो दिस इज द पार्ट, दिस इज, ठीक है, दिस इज द पार्ट, ओके। उसके बाद आता है जिब, ये है जिब हमारा, ये दिस इज, ये इसका हेड है। जिब हेड, जिब लीड, जिब लफ,
जिप सेल, जिप क्लू, जिप फुट। ठीक है, तो इसके सारे आपको पोर्शन बताए गए हैं। उसके बाद मैं सारी चीज़ें देखो, बहुत बहुत ज़बरदस्त पिक्चर मिल गई है भाई, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, अगर मुझे पहले मिल जाती ना तो मैं इसको अपनी पीपीटी में ही ऐड कर लेती, बट पहले इसको समझ लेते हैं सो दैट जब हम आगे पढ़ेंगे ना चैप्टर, एक एक चीज़ समझ में आएगी बहुत क्लियरली हमें। ठीक है, तो अब देखो ये है हमारा मेन हेड, ये वाला इधर वाला क्या है, जिब है, ये है मेन हेड। ठीक है, अब आ जाओ आप हल। हल, ये हल, ये जो पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ वुड, जो उन्होंने बोला। ठीक है, ये है लकड़ी का बना हुआ। ठीक है, उसके बाद ये स्टर्न है, ये स्टर्न आएगा चैप्टर में। ठीक है, ध्यान रखना, ये स्टर्न है। स्टर्न क्या है, स्टर्न है बैक पार्ट। ठीक है, बैक पार्ट जो है बोट का, ये स्टर्न है हमारा। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, जिसको हम डैगर बोर्ड भी बोल देंगे। ये हो गई बो। उसके बाद और क्या क्या है चैप्टर में, ये मेन टैक, मेन फुट, रडर, बिल, बूम। हाँ ठीक है, इसको हम अभी रखते हैं। ठीक है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी ना हम यहाँ से समझ लेंगे, है ना। क्या बात है, क्या बात है। चलो अब आ जाओ, जिप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स। ठीक है, 8 नोट्स पे हम चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जैसे लहरें आई थी, उन पे जैसे शिप ऊपर उठती, शिप का आगे वाला हिस्सा ऊपर उठता तो हम ऊपर हो जाते, और वहां से हमें दूर दूर से लहरें दिखती जो ऐसे हमारी तरफ चलती आ रही थी। समझ रहे हो, ऐसे लहर आई और ऐसे शिप उठी, जैसे जैसे बोट ऊपर उठी तो हमारी नजर जाती तो दूर दूर से बड़ी बड़ी लहरें हमारी तरफ आ रही थी। And the screaming of the wind was spray was painful to ears। ठीक है, और जो हवा जो चीख रही थी, हवा की जो आवाज़ थी, जो ऐसे गूंज रही थी, है ना, वो हमारे कानों को बिल्कुल चीरती हुई जा रही थी। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern। बोट को स्लो करने के लिए क्या किया हमने, स्टॉर्म जिब को थोड़ा नीचे किया और फिर एक अच्छी भारी रोप से हमने क्या किया, लूप बनाया। किसके साथ, स्टर्न के साथ, यानी कि पीछे। स्टर्न मैंने अभी तुम्हें दिखाया, क्या है स्टर्न, बैक पार्ट, वहां पर हमने उसको बांध दिया। ठीक है, then we double laced everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited। फिर हमने क्या किया, फिर हमने हर जगह डबल वो कर दी, जो हमने ये जो रॉप जो बांधी थी हर जगह हमने डबल कर दी। अभी तक सिंगल से चल रहा था, लेकिन अभी आगे जब वो उन्होंने देखा कि और भी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं तो उन्होंने उसको सबको डबल कर दिया। ठीक है, अपनी जो अपना एक ड्रिल किया। ड्रिल क्या होता है, ड्रिल जैसे कॉमन वर्ड्स है ना, इनको रियल लाइफ से ऐड करना सीखो वर्ड्स को, फिर आप भूलोगे नहीं। ड्रिल क्या होता है, हमने अभी मॉक ड्रिल की थी पीछे, है ना, तो ड्रिल होती है प्रैक्टिस। ठीक है, हमने प्रैक्टिस की, हमने अपनी जितनी लाइफ लाइन्स थी वो ली, ऑयल स्किन, लाइफ जैकेट सब सेट करके, और फिर हमने वेट किया। किसका, उन्हीं गिगेंटिक वेव्स का। ठीक है, पता था उनको कि अभी जो है मौसम बिगड़ने वाला है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ऑमनियस साइलेंस। पहला इंडिकेशन मिला आने वाले डिजास्टर का। कैसे, बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल एक अजीब सा डराने वाला सन्नाटा छा गया एकदम से। ठीक है, कई बार बातों बातों में आपने सुना होगा घर के बड़ों को कहते हुए, ये तूफान से पहले की शांति है ना। तो एक बार से सब बिल्कुल सुन शांत हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश बादल एकदम से कैसे हो गए, बिल्कुल डार्क हो गई, काले हो गई। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और फिर सडनली गर्जना हुई बहुत जोर से, और एक बड़ा सा बादल शिप के पीछे आके टकराया। शिप से पीछे, एफ्ट क्या होता है, बैक, है ना, तो पीछे आके टकराया। With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen। डर गया मैं, और मुझे समझ में आया कि ये कोई
बादल नहीं, ये इतनी बड़ी एक वेव थी जो आके टकराई है और जो एक बादल, जो एक पहाड़ की तरह हम पर गिरी है. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crust. ये कैसी लग रही थी? बिल्कुल सीधी, और जितनी लहरें, बड़ी बड़ी लहरें अब तक उठ रही थी उनसे लगभग डबल, और एक जैसे क्रेस्ट पड़ा है पहाड़ की चोटी, है ना, और उसकी तरह बिल्कुल सीधी और एकदम से टूट पड़ती है हमारे शिप के ऊपर. समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं. कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा. वैसे डाउट की कम ही है मुझे उम्मीद, बट हो तो बता देना. The roar increased to a thunder as the stern moved up to the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shook the deck. फिर एक रोर मतलब एक और भी बड़ी रोर के साथ क्या हुआ? थंडर. और जो स्टर्न था वो सामने की तरफ, वेव के सामने की तरफ हो गया, मतलब घूम गई उनकी बोट. ठीक है, और एक बार कैसे लगा कि शायद हम इसके ऊपर से निकल जाएंगे, बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, और फिर एकदम से बहुत तेज धमाका हुआ. और क्या हुआ? पूरी बोट को जिसने हिला दिया, पूरे डेक को हिला दिया. अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर माई शिप. एक ऐसे एकदम से, टॉरेंट क्या होता है? टॉरेंट? जब बहुत स्पीड से, है ना, बहुत स्पीड से, बहुत फास्टली कुछ फ्लो करता हुआ आता है. तो एकदम से बहुत तेज ग्रीन और वाइट कलर का पानी एकदम से हमारी शिप पे टूट पड़ा. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. मेरा सिर सीधा जाके व्हील से टकराया और मैं समझ रहा था कि पानी हमारे ऊपर बह रहा है और हम पानी के नीचे, लहरों के नीचे. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. मैंने अपनी आने वाली डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था, और जैसे जैसे मैं अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा था मुझे बिल्कुल पीसफुल फील हो रहा था. मतलब he was not able to do anything, ना, he was losing his consciousness. Unexpectedly, my head popped out of water. फिर अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ कि मेरा सिर पानी से बाहर आ गया. A few meters away, wave walker was near capsizing her mast almost horizontal. थोड़ी ही दूरी पे वेव वॉकर जो डूबने ही वाली थी, उसका जो मास्ट था ऑलमोस्ट बिल्कुल क्या हो चुका था? हॉरिजॉन्टल हो चुका था. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom. फिर क्या हुआ? फिर एक हवा उछलती हुई एक हवा ने क्या किया? एक वेव ने क्या हुआ? उसको सीधा उछाल दिया. मेरी लाइफ लाइन एकदम से बाहर आ गई. मैंने जो गार्ड रेल्स होते हैं, जो गार्ड के लिए जो रेलिंग बनी हुई होती है, मैंने उसको पकड़ा एंड सेल्ड थ्रू इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम. और मैं कहा जैसे तैसे वेव वॉकर के मेन बूम पे पहुंच गया. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. और जो पीछे आने वाली जो waves थी वो मुझे ऐसे डेक पे ऐसे एक गुड़िया की तरह उछाल रही थी. लहरें आ रही हैं, एक बार इधर फेंक दिया, एक बार इधर फेंक दिया. पानी अपने पूरे जोरों पे है. My left ribs cracked. मेरी लेफ्ट जो रिब्स थी वो टूट गई. My mouth filled with blood and broken teeth. मेरा मुंह पूरा खून से भर गया, मेरे दांत टूट गए. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. जैसे तैसे मुझे व्हील मिल गया, मैंने उसको सही किया. स्टर्न को कुछ देर के लिए, कुछ अगली वेव तक मैं लेकिन टिका रहा. मैंने वो सब कुछ जैसे तैसे उसको संभाला और मैं अगली वेव तक मैं टिका रहा. वाटर एवरीवेयर. हर जगह पानी ही पानी था. आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट. मुझे समझ में आ रहा था, मैं सेंस कर सकता था, मुझे फील हो रहा था कि नीचे पानी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं व्हील को छोड़ के जाऊं और देखूं कि पानी कहां से आ रहा है, कहां भरा हुआ है. हिम्मत नहीं हो रही थी. सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी appeared.
और सामने मुझे कौन नजर आया? मैरी। कौन है मैरी? हिज वाइफ। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। हम डूब रहे हैं, वो चिल्लाई। क्या कहती है कि डेक्स आर स्मैश्ड, वो टकरा चुके हैं और हम बिल्कुल पानी पानी ही पानी है, उसमें पानी भरता ही जा रहा है, पानी से भरे हुए। वो जो बोट है उसमें पानी भरता जा रहा था। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। तो वो क्या करता है, उसको कहता है कि तुम ये पकड़ो। अभी तक उसने पकड़ा, उसने कहा टेक द व्हील, मैं चिल्लाया और मैंने हैच को स्क्रैम्बल किया। मैं बहुत बहुत स्पीडली, आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द, स्क्रैम्बल क्या होता है कि बहुत बहुत स्पीडली कोई काम करना। आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैं हैच की तरफ चला और मैंने उसको क्या कहा कि तुम व्हील संभालो और मैं उधर देखता हूं। लैरी एंड हर्ब वो पंपिंग लाइक मैडमेन। लैरी और हर्ब पागलों की तरह पानी निकाल रहे थे। Broken timbers hung crazy angles, the whole starboard side bulged inwards, cloths, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े सब उल्टे पुल्टे एंगल बना रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, जितने भी सामान है, कपड़े हैं, क्रोकरी है, चार्ट है, खिलौने जो भी हैं, सब ऐसे, मतलब जैसे नशे में झूमता है ना इंसान, सब ऐसे इधर से उधर से झूल रहे हैं, सब कुछ पानी में है। I half swam, half crawled into the children's cabin. ठीक है, मैं आधा तैरता हुआ आधा रेंगता हुआ कहाँ पहुंचा? बच्चों के कैबिन में। Are you all right? I asked. मैंने उनसे पूछा क्या तुम ठीक हो? Yes, they answered from an upper bunk. ऊपर वाले बंक से उन्होंने कहा कि हाँ हम ठीक है। But my head hurts a bit, said Sue. Sue ने कहा कि मेरे सर में थोड़ा सा लगा है, मेरे सर में थोड़ी चोट लगी है। Pointing to a big bump above her eyes. अपनी आंखों के ऊपर एक बड़ा सा बम्प की तरफ पॉइंट करते हुए मेरे सर में थोड़ी सी चोट लगी है। I had no time to worry about bumped heads. मेरे पास बम्प्ड हेड्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था, मतलब टकराए, उसको क्या लगा कि टकराया है, लग गई होगी, हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है तो शायद। ठीक है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था इन सब चीज़ों के लिए। After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. फिर हैमर, स्क्रू, हैमर क्या होता है? हथौड़ा, ठीक है, पेचकस और एक कैनवस, वो सब मिलने के बाद मैं स्ट्रगल करते हुए वापस डेक पर पहुंचता हूं। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, वी आर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। स्टारबोर्ड साइड से जो बेस्ट था वो ओपन था और वहां से पानी ही पानी आ रहा था, कॉन्टिन्यूसली हम लोग के ऊपर पानी आ रहा था। इफ I couldn't make some repairs, we would surely sink. अगर मैं जैसे तैसे थोड़ा सा रिपेयरिंग वहाँ पे नहीं करता तो हम पक्का ही डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. जैसे तैसे मैंने क्या किया, कैनवस को वहाँ पर स्ट्रेच किया और वाटरप्रूफ हैच से मतलब उनको कवर कर दिया, जो होल से जहाँ से पानी आ रहा था उनको जैसे तैसे कैनवस की हेल्प से उनको कवर किया। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. काफ़ी जो है पानी वो कंट्रोल हो चुका था, ठीक है, अभी भी थोड़ा सा पानी जो है नीचे था लेकिन काफ़ी पानी कंट्रोल हो चुका था, काफ़ी सारा पानी अभी निकल चुका था साइड से। डिफ्लेक्टेड क्या होता है? रिमूव्ड, डिफ्लेक्टेड रिमूव्ड, ठीक है। मोर प्रॉब्लम्स अरॉज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। अब ज़्यादा प्रॉब्लम कब हुई? जब हमारे हैंड पंप्स ने ब्लॉक होना शुरू कर दिया। हैंड पंप्स ब्लॉक हो गई, जितना डेब्रिस था वो उनमें फंस, पंप है पानी निकाल रहा है ना, तो वो पानी कहाँ से निकाल रहा है? वो ऐसे खींच रहा है पानी को तभी तो निकाल रहा है, तो उसमें जितना भी वो अभी बताया ना कि सब कुछ पानी में तैर रहा है, तो उस वजह से जो वाटर पंप है वो ब्लॉक हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए और फिर पानी का लेवल जो है डराने वाला हो गया है, अब वो और ऊंचा उठता जा रहा है। बैक ऑन डेक I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestay sail, the jib, the dingishes and the main anchor. वापस डेक पे मैंने देखा कि हमारे और
जो 2 स्पेयर हैंड पंप्स थे, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे फोस्टे सेल, जिब, डिंगिशेस और सब कुछ पानी में गिर गया था। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. फिर मुझे सडनली याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है जो चार्ट रूम के फर्श के नीचे है। I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. मैंने उसको बाहर वाला जो पाइप है जिससे पानी बाहर निकल रहा था उससे कनेक्ट किया और थैंकफुली ये काम कर रहा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, stirring and working the radio. सारी रात ऐसे ही निकल गई। एक तो सर्दियों की रात है ना, बहुत ठंडी, और कंटिन्यू पानी निकालते हुए स्टीयरिंग में और रेडियो को देखते हुए चेक करते हुए उसी में सारी रात निकल गई। अब रेडियो डजंट मीन कि वो गाने सुन रहे थे रेडियो पे बैठ के। रेडियो मीन्स जो उनको इक्विपमेंट साथ में रखने पड़ते हैं टू चेक द डायरेक्शन, ठीक है, फॉर द मे डे कॉल्स, है ना, वो सारी चीज़ें उनको साथ में रखनी पड़ती हैं। We were getting no replies to our Mayday calls. ये आ गया देखो, we were getting no replies to our Mayday calls, which was not surprisingly in the remote corner of the world. ठीक है, तो हमें अपनी Mayday calls क्या होती है बेटा? क्या होती हैं Mayday calls होती हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तब वो जो एक आप कह सकते हो पैनिक में जो कॉल की गई है, जब कोई अल्टरनेट नज़र नहीं आता उस टाइम पे उसको बोलते हैं मेडे कॉल। वहाँ पर रीज़न नहीं पूछा जाता क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या, जैसे ही आपने बोला मेडे तो सामने वाला समझ जाएगा देयर इज सम प्रॉब्लम विच इज़ रियली अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके लिए मेडे वर्ड यूज़ होता है। और ये आई थिंक अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ, आपने सुना भी होगा, अभी एक एरोप्लेन क्रैश हुआ था, है ना, अराउंड 1.5 year बैक, है ना, तो वहाँ पर एक जो ऑडियो है वो वायरल हुई थी, मेडे मेडे मेडे। तो मेडे मीन्स देयर इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम। वहाँ पर आपसे रीज़न नहीं पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, एकदम से आपको वहाँ के हेल्प भेजी जाती है। लेकिन उनकी मेडे कॉल्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, विच वॉज वेरी ऑब्वियस कि वो एक वर्ल्ड के एक रिमोट कॉर्नर में थे जहाँ पर शायद नेटवर्क नहीं थे, जहाँ पर किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं था। Sue's head had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. स्यू का जो सिर है वो बहुत बुरी तरह से उसमें स्वेलिंग आ चुकी थी। अब उसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें हमें नजर आ रही थी और अब उसने अपने हाथ पे लगा हुआ एक डीप कट भी हमें दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. जब मैंने पूछा कि तुमने ये इंजरीज के बारे में पहले प्रॉपर मुझे क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी ऐसे टाइम पे जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो देखो क्या मतलब, क्या हिम्मत है उन बच्चों की, है ना। और कोई हो तो पहले चिल्लाने लग जाएगी पहले हमें बचाओ, और तो जो है वो देखा जाएगा पहले हमें बचा लो, है ना। सो बाय मॉर्निंग ऑन January 3 the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. ठीक है, तो 3rd जनवरी तक पंप्स ने अपना काम किया, वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल था। ठीक है, जिसने हमें 2 घंटे का रेस्ट दे दिया रोटेशन में। रोटेशन का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे कि मतलब एक एक करके हम सब ने रेस्ट कर लिया। ठीक है, ओके, बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक somewhere below the waterline, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. लेकिन अभी भी कहीं एक बहुत भयंकर सा बड़ा भयानक सा लीक था जहां से पानी आ रहा था, और जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि जितने भी बोट के जो मेन रिब फ्रेम्स थे वो टूट चुके थे। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप a whole section of the starboard hull except a few cupboards partitions. मतलब क्या है कि जब हमने चेक किया तो वहां पर कुछ भी नहीं था सपोर्ट के लिए, स्टारबोर्ड को के हल को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ कबर्ड्स
के पार्टीशन थे जिनके ऊपर वो टिका हुआ था। रेस्ट जो उनका जो एक्चुअल जो सपोर्ट थी, ऑल वर ब्रोकन। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। 15 घंटे तक हमने सर्वाइव किया जब तक हिट मतलब एक वेव ने हिट किया, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। मतलब अब ये तो उनको समझ में आ गया था कि ऑस्ट्रेलिया तक जाने की हालत में तो वेव वॉकर नहीं है। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands for a few hundred kilometers to the east. अब मैंने वो चार्ट्स वगैरह सब कुछ चेक किया तो मुझे मिला कि कुछ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पे ईस्ट में अगर हम जाएंगे तो हमें 2 छोटे छोटे आइलैंड्स मिल सकते हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडैम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उनमें से एक क्या था? आइल एम्स्टरडैम था जो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. अब मेरी सिर्फ इतनी उम्मीद थी, इतनी इच्छा थी कि इतने बड़े ओशन के बीच में ये जो छोटे छोटे जो पिन प्रिक्स हैं वहाँ तक हम पहुँच जाए। पिन प्रिक्स मतलब इतने बड़े एरिया में छोटा सा आइलैंड है तो वो पिन प्रिक ही है, ठीक है, एक छोटा सा उस पर मतलब बस हम किसी तरह से ज़मीन पे पहुँच जाएं। But unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. लेकिन जब तक वो हवा और वो जो लहरें, जो समुद्र था वो शांत नहीं हुआ, तब तक हम सेल को नहीं उठा पाए। ठीक है, तो क्या था कि हमारे आगे चलने के जो चांसेस थे वो बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ स्टेशन, जो बड़ी आउट ऑफ एक्शन, ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी लहरें थी उन्होंने जो हमारा जो एक हेल्पिंग इंजन था उसको भी आउट ऑफ एक्शन कर दिया था। दैट वाज आल्सो नॉट वर्किंग। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. जनवरी 4 को लगभग 36 घंटे लगातार पानी निकालने के बाद हम कहाँ पहुंच गए? कुछ Now we had only to keep pace with the water still coming in. हमें सिर्फ अब जो पानी जो अंदर आ रहा था, मतलब एक्स्ट्रा पानी वो निकाल चुके थे, अब सिर्फ उस पानी से एक तालमेल बनाने वाली बात थी जो अंदर आ रहा था, कि उसको टाइमली बाहर निकाल दिया जाए तो पानी नहीं भरेगा। We could not set any sail on the main mast. हम मेन मास्ट पे कोई सेल सेट नहीं कर सके। Pressure on the rigging would simply pull all the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. Mary found some corn, beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. अब क्या था, रस्सियों पे जैसे ज़्यादा प्रेशर आ रहा था ना, तो क्या किया, तो मतलब जो डैमेज सेक्शन था उसका तो कुछ हो नहीं सकता था, तो हमने क्या किया, स्टॉर्म जिप को ऊपर उठा दिया और क्या सोचा कि हम चलते हैं किसकी तरफ, वो जो 2 आइलैंड हैं उनकी तरफ। मैरी को कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल गई जैसे कॉर्न बीफ और कुछ बिस्किट्स, और हमने वो खाया। ऑलमोस्ट मतलब 2 दिन में ऑलमोस्ट ये हमारा पहला मील था। बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो हमें जो रिलीफ मिला वो बहुत छोटे टाइम के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे के अराउंड फिर से बड़े बड़े बादल जो है हमारे वहाँ पर पीछे बनने लगे थे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। 4 घंटे में फिर से वही वापस पूरी तेजी से हवा चलने लगी और जो लहरें थी वो और ऊंची ऊंची उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट and by dawn January 5 our situation was again desperate. मौसम खराब होता गया, बद से बदतर होता गया, सारी रात ऐसा ही चला और जनवरी 5 की जो सुबह थी दोबारा से वही डेस्परेट कंडीशन में हम लोग आ गए थे। When I went to comfort the children, John asked,
Daddy, are we going to die? I tried to assure him that we could make it. But Daddy, he went on, we are not afraid of dying if we can all be together. You and Mummy, Sue and I. जैसे मैं बच्चों को कंफर्ट करने गया कि बेटा कैसे हो, ठीक है, इतने में मेरे बेटे ने, जॉन ने पूछा कि क्या हम मरने वाले हैं? तो मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हैं तो। आप, मम्मी, स्यू और मैं, अगर हम सब साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। व्हाट अ स्ट्रॉन्ग विल पावर दैट चाइल्ड वाज हैविंग। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. मैं वहाँ कुछ नहीं बोल पाया, क्या ही बोलता, लेकिन क्या था कि अब मैं डिटरमाइंड था लहरों से लड़ने के लिए कि कुछ भी हो जाए, मेरे पास जो भी है मैं उन्हीं के थ्रू लड़ूंगा। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves using an impoverished sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. जो स्टारबोर्ड का जो हिस्सा जो कमज़ोर हो गया था, जो टूट गया था, उसको उन्होंने क्या किया, जो अनडैमेज पोर्ट था, जो हल की तरफ फेस कर रहा था, ठीक है, जो ऑन कमिंग जो वेव्स थी उनको कंट्रोल कर रहा था, वो सारी चीज़ों को उसने यूज़ किया, हैवी नायलॉन रोप को, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल्स, बैरल्स ऑफ पैराफिन, ठीक है, 2 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, मतलब ये सारी चीज़ें उसने यूज़ करके क्या किया, उसको स्टारबोर्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने का उसने काम किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एंड एज द मोशन ऑफ द शिप brought more and more water in through the broken planks, we both felt the end was near. अब उस शाम को मैरी और मैं, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए थे, ठीक है, हम देख रहे थे कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जब पानी भरता जा रहा था तो हम दोनों को लगा कि शायद अब क्या है, एंड बिल्कुल पास ही है। बट वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। लेकिन वो वॉकर जैसे तैसे उन लहरों को पार कर जाती है और जनवरी 6 की सुबह हवा थोड़ा शांत होती है और मैं क्या करता हूँ, मैंने सेक्सटेंट को पढ़ने की कोशिश की। ये क्या होता है, ये होता है जो नेविगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। Back in the chart room, I worked on wind speed, changes of course, drift and current in effort to calculate our position. मैं चार्ट रूम में गया, मैंने सारी चीज़ों को देखा, हवा का जो रुख था, वेव्स का, वो सारी चीज़ें जब मैंने कैलकुलेट की, the best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. ठीक है, अब जैसे मतलब मैंने क्या हिसाब लगाया कि हम 1,50,000 किलोमीटर हैं कहाँ से, कि जिसको हम मतलब ढूंढ रहे थे आइलैंड को, 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड है सिर्फ, जहाँ पर 1,50,000 वाइड आइलैंड के बीच में वो एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे थे। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. जब मैं सोच रहा था तो स्यू दर्द से परेशान होती हुई मेरे पास आती है। The left side of her head was now very swollen and her blackened eye narrowed to slits. उसका जो लेफ्ट साइड था सिर का वो बहुत बुरी तरह से स्वेल हो चुका था और उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल अब छोटी छोटी हो रही थी, क्योंकि वो सिर का ये हिस्सा सूज गया तो आंखें बिल्कुल है ना छोटी छोटी जैसे सिकुड़ गई हैं। शी गेव मी अ कार्ड शी हैज़ मेड, उसने जो कार्ड बनाया था वो उसने मुझे दिया। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ। फ्रंट पे उसने मेरा और मैरी का कैरिकेचर बनाया हुआ था। क्या होता है कैरिकेचर? वन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का जब कार्टून बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैरिकेचर। तो उसने मेरा और मैरी का कैरिकेचर बनाया हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर कुछ फनी पीपल हैं, क्या उन्होंने आपको हंसाया? I laughed a lot as well.
मैं खुद भी बहुत हंसा. Inside was a message, उसके अंदर एक मैसेज भी था. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. उसमें अंदर लिखा हुआ था कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और ये कार्ड सिर्फ आपको थैंक यू बोलने के लिए ही है. कुछ अच्छे की उम्मीद करते हैं और हम सबको मिलकर ये करना ही होगा. I checked and rechecked my calculations. मैंने बार बार अपनी कैलकुलेशंस को चेक किया. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variations. मेरा जो मेन कंपास था वो मैं खो चुका था और मैं जो स्पेयर वाला था उसको यूज़ कर रहा था जो मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए बना ही नहीं था, जो उस काम के लिए था ही नहीं. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन. मतलब जैसे तैसे उसने उसको यूज़ किया. अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज. लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया और मैंने लैरी को कहा कि 185 डिग्रीज की तरफ चल पड़े. इफ़ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM. अगर हम लकी हुए, मैंने उसको विश्वास के साथ, जो मुझे फील नहीं हो रहा था, मैंने उसको कहा कि लगभग 5 बजे हम आइलैंड पे पहुंच जाएंगे. देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ. फिर एक भारी मन से मैं नीचे गया, ठीक है, अपने बंक पे चढ़ा और मैं सो गया. When I woke, it was 6 PM. जब मैं जागा तो 6 बजे हुए थे and growing dark. अंधेरा हो रहा था. I knew we must have missed the island. मैं जानता था कि हमने पक्का आइलैंड मिस कर दिया होगा. And with the sail we had left. और हम कहाँ रह गए हैं? बस सेल के साथ ही वहीं पर रह गए हैं. We couldn't hope to beak back into the वेस्टर्ली विंड्स. मतलब अब कोई उम्मीद नहीं थी वापस जाने की. एट द मोमेंट अ टाउजल्ड हेड अपीयर्ड माई बंक. उसी समय एक टाउजल्ड हेड क्या होता है? एक बिखरे हुए बाल है ना, बिखरे हुए बालों वाला सिर जो है एकदम मैंने देखा. कैन आई हैव अ हग. उसने मुझे क्या कहा, क्या मैं एक हग ले सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड. ये कौन था? जोनाथन था. स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम. स्यू बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी. वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? आई आस्क्ड. मैंने पूछा कि अब मुझे हग क्यों मिल रही है? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन. माई सन रिप्लाइड. क्योंकि मेरे बेटे ने कहा क्योंकि आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. तो वो कहता है कि जॉन आज नहीं, मैं पहले ही डरा हुआ हूँ. वाई? यू मस्ट बी, said Sue in a matter of fact voice. You found the island. What? I shouted. तो ऐसे में जो मैरी है वो कहती है क्यों? तुम बिल्कुल हो, तुम बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन बिल्कुल हो. क्यों? क्योंकि तुमने आइलैंड ढूंढ लिया है. क्या? मैं चिल्लाया. क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस. देखो ये हमारे बिल्कुल सामने है. सबने एक साथ बोला कि देखो वो हमारे सामने है. एज बिग एज अ बैटलशिप. इतना बड़ा जितने पे एक युद्ध भूमि होती है, इतना बड़ा वो था. आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडैम. मैं फटाफट से दौड़ के डेक पर पहुंचा और मैंने देखा, बड़े रिलीफ के साथ मैंने देखा कि सामने क्या था? एम्स्टरडैम था. इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक विद अ लिटिल वेजिटेशन. ये एक वोल्केनिक रॉक से बना हुआ एक ज़मीन का टुकड़ा था जिस पे थोड़ा बहुत वेजिटेशन था. द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे सुंदर आइलैंड था ये. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered as they helped us ashore. ठीक है, हमने किनारे पे उतर के कुछ दूर वहाँ से हमने रात बिताई और वहाँ लगभग वहाँ के जो 28 inhabitants थे उन्होंने हमारा वेलकम किया, उन्होंने हमारी हेल्प की. विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. जैसे ही मेरे पैरों के नीचे मुझे ज़मीन मिली, मेरे थॉट्स
फुल ऑफ लैरी और हर्बी हो गए। मतलब मैं लैरी और हर्ब के बारे में सोच के खुश हो रहा था, जो इतनी बुरी सिचुएशन में भी चेयरफुल रहे और ऑप्टिमिस्टिक रहे, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, चेयरफुल हैप्पी, ठीक है। और मैरी जो व्हील पर इतनी क्रूशियल सिचुएशन में भी व्हील से नहीं हटी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, और ज़्यादा तो मैं किसके बारे में सोच रहा था, 7 साल की वो बच्ची हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी। मतलब वो हमें नहीं बताना चाहती थी उसकी हेड इंजरी के बारे में, वो नहीं चाहती थी हम और ज़्यादा परेशान हो उसकी हेड इंजरी को लेकर के, ठीक है। which subsequently took 6 minor operation to remove a recurring blood clot between skin and skull, जिसका बाद में लगभग जिसके बाद में 6 ऑपरेशन हुए हैं जो ब्लड क्लॉट जो स्किन और स्कल के बीच में बन गए थे उनको निकालने के लिए। एंड ऑफ अ 6-year-old boy who was not afraid to die, और किसके बारे में सोच रहा था, 6 साल के उस लड़के के बारे में जिसको मरने से डर नहीं लगता, ठीक है। तो जिसको मरने से डर नहीं लगता। तो ये था हमारा चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। आई होप चैप्टर सभी को क्लियर हो, और अगर नहीं है तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चैप्टर समझ में आए, वर्ड टू वर्ड आई एक्सप्लेन द चैप्टर। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन ही मेरी मेहनत को दिखाता है ना। और कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता लगता है एम आई टीचिंग यू गुड और नॉट, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स पे। लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय कैप्टन to protect the ship when rough weather began, और to check the flooding of the water in the ship। फटाफट से इनकी लिस्ट बनानी है कि उसने क्या क्या स्टेप लिए। जब रफ वेदर शुरू हुआ तो उसने क्या किया, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन। सबसे पहले स्लो डाउन करने की कोशिश की, सो ही ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैस्ड हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टेम, देन दे डबल फास्टनड एवरीथिंग एंड वेंट थ्रू द रियल राफ्ट ड्रिल। दूसरा, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, उसने क्या किया, लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट ऑफ वाटर। द कैप्टन स्ट्रेच्ड कैनवस एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द gaping holes. When the 2 hand pumps blocked and electric pump short circuited, he found another electric pump and connected it to an out pipe and started it। ठीक है, आगे चलते हैं। Okay, describe the mental condition of the voyagers on 4th and 5th January। 4 और 5 को voyagers की mental condition क्या थी? On January 4, the voyagers felt relieved after 36 hours of continuous pumping out। ठीक है, देखो 2 जनवरी को मौसम जो है बिगड़ना शुरू हुआ था, है ना, और उसके बाद 4 तक तो उनकी हालत ख़राब थी। फिर 4 को थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ 36 आवर्स कॉन्टीन्यूस पानी निकालने के बाद। दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। द रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव। दे फेस डेंजरस सिचुएशन ऑन January 5। फियर ऑफ डेथ loomed large। they were under great mental stress। मतलब 4 को they got a bit of relief, लेकिन 5 को सिचुएशन फिर से वहीं आ गई थी। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द शिप्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 sections of the text। give a subtitle to each section। the first section describe a peaceful journey from Plymouth to 3500 km east to Cape Town, Africa। The narrator is relaxed and full of confidence as the weather deteriorated. They faced gigantic waves. They took precautions to save themselves and struggle with the disaster। The narration becomes grim, but it exudes the fighting spirit, confidence, and strong willpower। By the morning of January 6, Wave Walker rode out the storm, and by evening they signed Amsterdam Island। Okay, the narrator is now relaxed. Joy, relief, and complete confidence are apparent। Okay, next चलेंगे, what difference
Did you notice between the reaction of the adults and the children when faced with danger? डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि जो अडल्ट थे वो डरे हुए थे, उनको लग रहा था मौत सामने है, लेकिन जो बच्चे थे उनका कहना ये था कि अगर मम्मी पापा साथ में है ना, हम सब साथ में हैं, तो हमें मरने से डर नहीं लगता। तो यहाँ पर उनका जो पावर है, विल पावर है, वो नजर आ रहा था। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच द अडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन रिएक्टेड व्हेन फेस्ड विद डेंजर। द अडल्ट्स felt the stress of circumstances but prepared themselves to face the danger. They took sufficient precautions to protect the ship when the rough weather began. They equipped everyone with lifelines, waterproof clothes, and life jackets. Larry and Herb worked cheerfully and optimistically for 3 days continuously to pump out water from the ship. Mary replaced the narrator at the wheel when the deck was smashed and steered the ship. She also served them meal after 2 days of struggle against odds. The narrator performed his role as captain with courage, determination, resourcefulness, and full responsibilities. He undertook repair work and provide apparatus and direction needed to protect the ship. He also helped in steering the ship towards the island. The children suffered silently and patiently. Sue did not want to bother her father with her troubles. John acted courageously. He was not afraid to die if all of them perished together. ठीक है, अगर वो सबको जाना है, मतलब साथ में ही मरना है, तो फिर उसको डर नहीं लगता मरने से। रहना है तो साथ में रहना है, मरना है तो साथ में रहना है। ठीक है, अगर हमें नष्ट भी होना है तो साथ में होना है, तो फिर हमें कोई डर नहीं है। ये माइंडसेट था उन बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस। ऑप्टिमिज्म क्या होता है? ऑप्टिमिज्म होना मतलब आशावादी होना, मतलब कहीं ना कहीं कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो, वहां पर भी एक होप मन में रहना। सो द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म सर्टेनली हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट सिचुएशन। बुरी सिचुएशंस को सहन करने की हिम्मत देती है क्या? जो ऑप्टिमिज्म होता है हमारा। द बिहेवियर ऑफ द 4 adults ड्यूरिंग क्राइसिस bears it out. Larry Wiesel and Herb Ziegler were 2 crewmen. As the mighty waves smashed the deck, the water entered the ship through many holes and openings. Right from the evening of January 2, Larry and Herb started pumping out water. They worked continuously, excitedly, and feverishly for 36 hours. It was the result of their continuous pumping that they reached the last few centimeters of water on January 4. They remained cheerful and optimistic while facing extremely dangerous situations. The narrator did not lose his courage, hope, or presence of mind while facing problems. He did not worry about the loss of equipment. He used whatever was available there. His self-confidence was practical. Knowledge helped them to steer out of storm and reach the Isle Amsterdam Island. Mary stayed at the wheel for all those crucial hours. She did not lose hope और करेज ईदर। मतलब ऑप्टिमिज्म क्या है कि ऑप्टिमिज्म कहीं ना कहीं हमें एक उम्मीद देता रहता है कि नहीं, कितना भी बुरा हो जाए, नहीं आगे कुछ अच्छा होगा, नहीं इसके बाद कुछ अच्छा होगा। और यही उन चारों का जो एक परसेप्शन था कि नहीं चीज़ें बदलेंगी, हिम्मत रखो, हमें करना है ना। तो इस तरह से उन्होंने इतनी जो मुश्किल जो चीज़ें थी उनके सामने, उनको कंट्रोल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम सच हैज़ार्डस एक्सपीरियंस व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ। इतनी खतरनाक सिचुएशन जब हम मौत के बिल्कुल सामने खड़े हैं, वहां से हमें क्या सीखना चाहिए? हैज़ार्डस एक्सपीरियंस में ब्रिंग अस फेस टू फेस विद डेथ, बट दे इम्पार्ट अस मेनी इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ कंडक्ट। कैसे? लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस. वी मस्ट रिएक्ट टू डेंजर एंड रिस्क विद पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड. हमेशा अच्छा नहीं होता, कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन पैनिक नहीं होना, उनको अगर हम तरीके से थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर हम उसको कंट्रोल करें, तो शायद हम एडवर्स जो सिचुएशंस होती हैं उनसे बाहर निकल सकते हैं. एडवर्सिटी इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ कैरेक्टर. द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज जस्ट बाय पुटिंग इट इन फायर, है ना. द हैज़ार्डस एक्सपीरियंस ब्रिंग आउट the best in you, in us. Coward persons die many times before their death. जो कायर होते हैं वो मरने से पहले ही कई बार मर जाते हैं, क्योंकि हर बार उन्होंने हाय तो वाई मचानी होती है ना. Fear is a negative
feeling and leads to inactivity and eject, surrender to circumstances. Such sailors or soldiers lose the battle against the odds in life. On the other hand, persons with self-confidence, courage, resourcefulness, and presence of mind face all the danger boldly and overcome all disasters. Their sharing and caring attitude inspires others also to face the adverse circumstances boldly and tide over them. Okay, I hope this is clear. Next, why do you think people undertake such adventurous expeditions in spite of the risk involved? मतलब पता है कि रिस्क होगा फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं? So man is adventurous by nature. इंसान नेचर से ही एडवेंचरस होता है. The greater the risk, the more the thrill. जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा thrill. The thrill of exploring unknown lands, discovering wealth and beauty lying hidden in far off land inspires brave hearts to stake their life of rest and repose. Perhaps they value one crowded hour of glory more than a long, uneventful life of sloth and inactivity. It is true that sometimes adventures are quite risky and prove fatal. The failures of some persons do not daunt the real lovers of adventures. They draw lesson from the shortcomings and errors of others and make fresh attempts with greater zeal. Part of the charm of an adventurous expedition lies in adapting oneself to the circumstances and overcoming the odds. The success of an adventurous expedition brings name, fame, and wealth. History books are replete with accounts of famous explorers like Columbus, Vasco da Gama. क्या हुआ इसको? नाराज हो जाता है ये भी है ना. Columbus, Vasco da Gama, Captain Cook and Captain Scott. ठीक है? ओके, फाइन. किसी को कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर 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 बताए. So thank you so much. This way we have completed our chapter. I hope सभी को समझ में आया हो. It is really a great story. क्यों? पढ़ के मुझे भी मोटिवेशन आ गया भाई. अब तो मैं मतलब कुछ भी कर सकती हूँ लाइफ में, है ना. इतना मतलब वो बच्चे ऐसे सिचुएशन कहते हैं हमें मरने से डर नहीं लगता. वाओ, ग्रेट, है ना. एक हम अगर बैठे हैं ज़रा सा अर्थ को एक आ जाए हम सब हिल जाते हैं तो बस ख़त्म है ना. दुनिया ही ख़त्म है. तो चलो, आई होप सभी को चैप्टर समझ में आया है. अगर किसी को डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं. ठीक है. और एक क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर आपको कौन सा लगता है 11th में? और अगर ये था तो क्या अब ये आपके लिए ईजी हुआ? ये मुझे ज़रूर बताना. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो कौन सी पहले चाहिए ये भी बता दो, क्योंकि जैसे कि हम चल रहे हैं, ठीक है, स्टेप वाइज हम चल रहे हैं. बट स्टिल इफ़ यू वांट सम वीडियो ऑन अर्जेंट बेसिस और सम चैप्टर इज देयर विच यू वांट, लाइक यू हैव नो पीटीज ऑल्सो, है ना. आपके अभी जो है एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, फिर सितंबर में आपके हाफ ईयरली हो जाएंगे, तो अब तो पढ़ना तो है ही. ठीक है. अगर लगता है कि नहीं ये चैप्टर हमें पहले करना है, सो डू लेट मी नो. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. ये सब आपको पता है, ये सब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है ना. बस इतना ज़रूर तुम्हें याद दिला दूँ मैं कि शेयर कर दिया करो भाई. ठीक है. लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड.